नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल। दरअसल राहुल से मतलब राहुल गांधी। राहुल काबिलियत पर कांग्रेस की शक है। एक आध घटना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एक के बाद एक कुछ नेता और वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करें तो लगता है कि सच में कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को राहुल गांधी की काबिलियत पर शक है। चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए ये बात उनकी कट जाती है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं है वो, कांग्रेस के आला कमान भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से बात करते हो, कांग्रेस के अध्यक्ष से भी सुपर अध्यक्ष की हैसियत से बात करते हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नाम के लिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, लेकिन असली अध्यक्ष तो राहुल गांधी है। क्योंकि डमी के तौर पर खड़गे साहब काम कर रहे हैं। उसकी वजह मैं ये बता दूं कि जब उनसे पूछा गया दक्षिण भारत के एक राज्य के नेतृत्व के बारे में खड़गे साहब से, तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा। वो समझ ही नहीं पा रहे कि आला कमान वो है या कोई और है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूँ। इसके पहले और भी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल जी के बारे में बहुत सारी बातें की। उसमें एक और मुख्य नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। हालांकि वो कांग्रेस छोड़ चुके, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि राहुल गांधी को जो काम करना था वो करें। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से, जो 24 नहीं 26/7 राजनीति करते हैं। ऐसे में उनके मुकाबले राहुल गांधी 24 मिनट भी राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए उनका कि जो उनको अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि राहुल गांधी की काबिलियत पर शक की वजह क्या या क्यों कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान। IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हमारे साथी दो है संदीप पाठक जी और देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली से जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी। उस चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं मणिशंकर अय्यर साहब ने क्या कहा। Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं गांधीयन हूँ, नेहरूवियन हूँ, राजीवियन भी हूँ, लेकिन राहुलियन नहीं हूँ। तो कभी पाकिस्तान जाकर मोदी सरकार को गिराने में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मदद मांगने वालों में शामिल मणिशंकर अय्यर अगर ये कह रहे हैं, तो फिर मामला हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग तय करें कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को क्या सच में राहुल गांधी की काबिलियत पर शक है। इसी पर विस्तार से चर्चा। जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से नागेंद्र सिंह जी, योगीराज योगेश जी स्टूडियो में, देवदत्त दुबे जी और संदीप पाठक जी। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र जी जी, मैं सुन रहा हूँ। दिल्ली का मामला है मैंने, और ऐसे में अगर आपसे चर्चा की शुरुआत ना करें तो विषय के साथ बेईमानी होगी। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी इतने वर्षों से इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं? 2014 से 2024 तक तो हमने देखे ही, और अभी भी देख रहे हैं किस ढंग से वो संसद के भीतर और बाहर कामकाज कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। इस पसीने पसीने पर भी मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, थोड़ा तीखा हो सकता है, लेकिन फिर इस बारे में जनता तय करेगी कि सही है गलत। लेकिन पहले आपसे जानेंगे कि आखिर मणिशंकर अय्यर साहब को क्या हो गया, क्योंकि अय्यर साहब ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो पत्रकार भी रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही वफादार लोगों में शामिल हैं। क्या हो गया है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? अय्यर साहब से लेकर गुलाम नबी आज़ाद और बहुत सारे लोग, आपकी राय? राघवेंद्र जी मैं इस विषय पे भी बात करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, मैं वो सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। जी सुनाइए। एक बार कोई एक विदेशी पर्यटक गूगल पे कोई जंगल की उसने लोकेशन देखी जहां प्राकृतिक झरने या कुछ और जगह थी, और उसने घूमने की इच्छा से वो वहां पहुंच गया।
लेकिन दरअसल दिक्कत क्या थी कि उस कस्बाई सभ्यता में भाषा का आदान प्रदान नहीं था, जो वो स्थानीय लोगों से बात करना चाह रहा था। तो वो उस जगह के बारे में पूछता, स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आता तो वो सीधा सा टका सा जवाब दे देते थे कि पता नहीं साहब। फिर उसने किसी और से पूछा कि भाई ये जगह, तो उन्होंने कहा पता नहीं साहब। 3-4 से पूछने के बाद में उस पर्यटक को ये लगा कि ये सारी जानकारी तुझे पता नहीं साहब दे सकता है। तो उसने अगले व्यक्ति से पूछा कि भाई ये पता नहीं साहब कहाँ मिलेंगे। तो फिर उसने अगले व्यक्ति ने जवाब दिया कि पता नहीं साहब। फिर वो 3-4 लोगों से पता नहीं साहब पूछता रहा, तो आखिर में उसने कहा कि ये पता नहीं साहब है कहाँ जो मुझे मिलेगा और मुझे उस जगह के बारे में बताएगा। जी तो कई बार इस तरह का भ्रम कि आपको चीजों का पता ना रहे तो दिक्कत पैदा हो जाती है। जी जहां तक मणिशंकर अय्यर जी की बात है, ये मणिशंकर अय्यर जी की अकेले की पीड़ा नहीं है। G27 जो बना था उन सब में वरिष्ठ नेता थे वो कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है, कांग्रेस को बहुत समय दिया है, जी कांग्रेस के राजनीति को बहुत समय दिया है, और उन सबकी भी यही पीड़ा थी। देखिए कांग्रेस वैसे तो, कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी रहे, कोई भी कांग्रेस को चलाए, लेकिन वहां एक आला कमान होता है, सब जानते हैं वो गांधी पर, वो सारी जो पावर सेंटर है वो गांधी परिवार के पास ही रहता है, उसके इर्द गिर्द ही सत्ता की या मतलब पार्टी की सारी धुरी घूमती है। लेकिन राहुल गांधी जी के पदार्पण के बाद में राहुल गांधी जी ने अपनी एक अलग टीम तैयार करी, जिसमें कुछ युवा तुर्क भी थे। अब वो युवा तुर्क में से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, RPN सिंह और जतिन प्रसाद समेत तमाम लोग उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। कहीं ना कहीं वैचारिक से सामंजस्य नहीं था, कहीं ना कहीं बातों का आदान प्रदान नहीं था, कहीं ना कहीं किसी तरह की तो कोई त्रुटियां थी। और राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं की हम सूची बनाए तो शायद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सूची पूरी नहीं होगी कांग्रेस को छोड़ने वालों की। कांग्रेस की अब जो चाल ढाल, नीति और रीति है राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जिस तरह की है, शायद वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, क्योंकि दूसरी तरफ जो सत्तासीन दल है वो 24/7 राजनीति करता है और राहुल गांधी सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं। हमें अक्सर नजर आता है कि वो एक इवेंट्स ही करते हैं, कहीं ना कहीं किसी मजदूर से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, किसी बुनकर से मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, फिर उसके बाद 20-25 दिन वो गायब हो जाते हैं। चुनाव से अनमो के पहले आके एक बार वो थोड़ा सा वहां का भ्रमण करते हैं, कुछ पद यात्रा करते हैं, कुछ और तरह की रैली करते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाती है। तो ये पार्टी के ढांचे को चलाने के लिए जब आपको भाजपा और एनडीए जैसे सशक्त दलों से निपटना है तो आपको 24/7 राजनीति करनी होगी। दूसरी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये भी कि देखिए 11 साल हो गए और 4 साल का टर्नओवर भी बचा, 15 साल कांग्रेस सत्ता से कभी भी दूर नहीं रही है। तो कांग्रेसियों के लिए बड़ी अजीब स्थिति है कि उन्हें सत्ता से इतनी दूर रहना पड़ा। और कांग्रेसियों का एक मूल स्वभाव भी है कि जब वो सत्ता में होते तब वो सत्ता की लड़ाई लड़ते हो, जब वो सत्ता में नहीं होते तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के छत्रप एक दूसरे विरोधी को निपटाने में उसका काम का दुरुपयोग, उनका उस काम का, उस समय का उपयोग करते हैं कि एक दूसरे को कैसे निपटा जाए। तो कांग्रेस की वस्तु स्थिति यही है, और बेशक से बहुत गंभीर बात कही है जी मणिशंकर अय्यर जी ने, समझने की बात है। क्योंकि देखिए देश में तो वाम दल भी मौजूद है, लेकिन उनकी उपस्थिति कहाँ है आप देखिए। देश में तो जनता पार्टी भी कागजों पे मौजूद है, लेकिन अब वो है कहाँ, आप ये देखिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन अय्यर साहब का जो मसला है उसको केंद्र में रख के मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शशि थरूर के बारे में भी अय्यर साहब ने कहा है कि वो विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। शशि थरूर की काबिलियत के बारे में कोई शक नहीं है, विरोधी तक उनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। इसलिए अगर वो कहीं भी रहें, अगर विदेश मंत्री बनने का की ख्वाहिश रखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो गलत रखते होंगे। लेकिन पवन खेड़ा के बारे में जयराम रमेश मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि वो जयराम रमेश के तोता हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पवन खेड़ा वही बोलते हैं जो जयराम रमेश कहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व को आत्ममंथन की ज़रूरत है। ये बहुत पुराने वफादार लोगों में शामिल थे, इसलिए बड़ी सदी हुई बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पार्टी में अनुभव की अनदेखी हो रही है, यानी जो सीनियर्स है उनको अनदेखा किया जा रहा है। अलग बात है कि सीनियर्स के नाम पर खड़गे साहब को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ वो ये भी चीज़ निकल के आती कि एक ज़माने में हेमंत बिश्वा शर्मा जो असम के अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत सारी तीखी और मीठी बातें राहुल जी के बारे में की। और ये भी उन्होंने कहा था कि जब वो उनसे मुलाकात करने गए तो उनको एक तो समय नहीं दिया गया, और जब समय दिया गया तो राहुल गांधी उनसे बात करने के बजाय कुत्ते से खेल रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बैठे थे और कुछ और भी लीडर उनके साथ बैठे थे तो कुत्ते के साथ खेलते खेलते उनका राहुल जी का कुत्ता जो है वो बिस्किट की प्लेट पे आके कुछ बिस्किट चाट लेता है या जूठे कर देता है। तब हेमंत बिश्वा कह रहे थे कि ने कहा कि मुझे लगा कि राहुल जी ने ये देखा है तो वो प्लेट ज़रूर बदलवाएंगे,
किसी को आवाज़ देकर, लेकिन उन्होंने आवाज़ किसी को नहीं दी और जो लोग वहाँ बैठे थे वो कुत्ते की जूठी प्लेट यानी बिस्किट खाते रहे और राहुल गांधी ये देखकर हंसते रहे। इसके साथ साथ पवन खेड़ा जी इन सब बातों पर कहते हैं कि कुछ नेता व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। जयराम रमेश जी कहते हैं कि कांग्रेस में वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। मोदी जी कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति देश में आगे नहीं बढ़ सकती, ना कोई इसको बढ़ा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कांग्रेस को भी उतने निपटाते जितना भाजपा को निपटाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है। इन सब बातों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। योगीराज जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कोई सिलसिला अभी का नहीं है, ये लंबा सिलसिला है राहुल गांधी के बारे में बातचीत करने का। आपको क्या लगता है जो अय्यर साहब ने कहा है वो कितना और आगे तक जाएगा, या वो जो अय्यर साहब कह रहे हैं वो कह चुके हैं, क्योंकि उनको अब बहुत पाना नहीं जीवन में, जिनको पाना वो समझते जरूर हैं, लेकिन अय्यर साहब की बात को न बोल रहे हैं ना उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आपकी राय? देखिए राघवी जी, दो तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये जैसा आपने जिक्र किया कि जो लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, वो या तो उम्रदराज हो चुके हैं और या अब उतना पॉलिटिकल वो सक्रिय नहीं है। एक ये बात कह के लेकिन अपन ख़त्म नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये लोग बोल क्यों रहे हैं? ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का हश्र भी देख रहे हैं। राहुल ने जब से कांग्रेस को टेक ओवर किया है, उसके बाद से कांग्रेस की हालत क्या हुई। एक समय पूरे देश के भूभाग पर राज करने वाली कांग्रेस आज 2-2.5 राज्यों में सिमट के रह गई। वो जिस दिल्ली में रहते हैं वो तीनों माँ बेटे भाई बहन वो दिल्ली में नहीं जिता पा रहे कांग्रेस को। तो ये कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों को सालता भी है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वो स्वर्ण काल देखा। उन्होंने कांग्रेस के वो लीडर देखे जो बड़े दैदी पैमाने नक्षत्र थे कांग्रेस पार्टी के, और अब वो ऐसे देखते हैं राहुल गांधी को कि जो आए दिन अपना उनकी एक उमेज ही हुल्लड़ गांधी की बन गई है। सदन में निश्चित तौर पर वो सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हरकत वो ऐसी कर जाते हैं कि पूरे का पूरा किया धराया पूरा मटिया मेट हो जाता है। अब इस बार भी लोकसभा में उन्होंने कई मतलब सरकार को इतना ज़बरदस्त घेरा, लेकिन 2-3 बार वो गेट पे आ गए और वो बिट्टू को गद्दार कह गए। वो ऐसे ही वो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो आगे बीच में घुस गए और हाथ पकड़ने लगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप स्थिर नहीं है, आप में जो गंभीरता है वो गंभीरता आप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, और इसलिए लोग एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई है, एक राहुल की लॉबी और दूसरी जो वरिष्ठों की जो लॉबी है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि लॉबी आप 1 बना ले, 2 बना ले, 3 बना ले, कांग्रेस की गुट कई आप बना लें, लेकिन आप कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की पूरी एनर्जी क्या परिणाम दे पा रही है? क्या वो कांग्रेस को वास्तव में नए सिरे से ला सकती है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है कि जब भी वो संसद में कुछ अलग बात कहते हैं, सड़क पे कुछ अलग बात कहते हैं, जैसे तैसे वो हवा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके पार्टी के लोग ही उनकी हवा निकाल देते हैं। तो ये जो एक कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इस अंतर्द्वंद से अब कांग्रेस को बाहर निकलना होगा, नहीं तो कांग्रेस और रसातल की तरफ लगातार जाएगी। देवदत्त जी, जैसा योगराज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर दिल्ली में रहते हैं, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, 10 सालों से दिल्ली विधानसभा में उनका खाता नहीं खुला है। 3 चुनाव हो गए, लोकसभा के 3 चुनाव हो गए, और दिल्ली लोकसभा में जो 7 सीट आती है उनका खाता नहीं खुला है। तो आप वहाँ रह रहे हैं, आपकी दादी के पिताजी वहाँ थे, नेहरू जी, फिर दादी वहाँ रही, इंदिरा जी, पिताजी वहाँ से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दिल्ली से आपका एक ना विधायक है ना एक सांसद है। तो आखिर आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं इस मुद्दे पर, और अगर आप इसी पर नहीं सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये कहावत कई लोग कहेंगे कि दिया तले अंधेरा है, दिया जहाँ जलता है उसके आसपास अंधेरा रहता है। तो दीपक हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन उनके नीचे अंधेरा है, ये भी लोग कह सकते हैं। आपकी राय? फिर मैं संदीप जी की तरफ आता हूँ। जी देखिए, नेतृत्व की कसौटी है ये कि जहाँ वो रहता है, जिस मोहल्ले में, यदि कोई वार्ड का चुनाव नहीं जीत पा रहा तो उसके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाती है। और दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में इतने दिन में आभा मंडल ऐसा फैला लेना था कि वहाँ कम से कम विपक्ष की बड़ी पार्टी बन जाती, तो 1-2 विधायक कभी कभी खाता भी नहीं खुलता। तो ये स्थिति ज़रूर नेतृत्व को सोचने पे मजबूर करती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से नेतृत्व करें कि आप पूरे देश का नेतृत्व करें और दिल्ली में आप जहाँ रहते वहाँ ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो, मोदी जी तो गुजरात से निकले नहीं थे और सब पूरे देश में उन्होंने वो किया,
बाल ठाकरे कभी अपने घर से ही नहीं निकलते थे, महाराष्ट्र में राज करते थे। तो जो जहाँ रहता है वहाँ तो कम से कम रहे, और बाकी यदि पूरे देश में प्रभाव रखे तो ये बहुत बड़े नेतृत्व की कसौटी होती है। जी। दरअसल संदीप जी, राजनीति में लीडर वो होता है जो अपने हारे हुए को जिता ले, उसी को लीडर मानते। नेहरू जी में ये काबिलियत थी, जज्बा था। इंदिरा जी में थी कि वो हारी हुई बाजी जीत जाती थी। राजीव गांधी जी तब जीत पाए जब इंदिरा जी की शहादत हुई, उसके बाद वो कांग्रेस को जिता नहीं पाए। तो ये जिताने वाले गांधी नहीं है, और पार्टी या कार्यकर्ता उसी को लीडर मानता जो जिताता है। तो राहुल गांधी में अगर ये काबिलियत नहीं है कि वो पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो कितने दिन पार्टी के सर्वमान्य लीडर रहेंगे, ये अलग बात है। अभी तो उनको लेकर जो बातें हो रही है वो ठीक नहीं लगती। आपकी राय? देखिए, कांग्रेस तो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहा है और रहेगा, चाहे ये सुपर मेकर किंग मेकर रहें, किंग रहें, किसी भी स्थिति में रहें। इनकी जो लाइन लेंथ काम करने की थी वो अलग थी। उन्होंने यात्राएं कर ली, सब किया, अपने पार्टी को जीवंत करने के लिए बहुत अपने अपने प्रयास किए। लेकिन कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा कंट्रोवर्सी का भी है, जो पहले तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया है और सब जगह ये चीज़ें रील्स में और हम लोग क्लिपिंग में देख लेते हैं। पहले कुछ प्रिंट मीडिया में मतलब इन लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड थे कंट्रोवर्सी आर्टिकल लिखने के लिए, तो मणिशंकर अय्यर उसमें गिने जाते हैं। रही बात गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग हैं, अब इनको टीस ये है कि जब इनके बगैर पत्ता नहीं खड़कता था, हर देश की दशा और दिशा बदलने में इन लोगों की मुख्य भूमिका हुआ करती थी, ये लोग सब साइड ट्रैक हो गए हैं। तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता G27 से ही उखड़ गई थी। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने इसको एक्सेप्ट तो कहीं ना किसी कोने में किया ही होगा कि वो डटे हुए हैं मैदान में। और खड़गे जी का तो कोई रोल आप देख ही रहे हैं कि क्या है पार्टी में। इन स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो अपना काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। हालांकि उसका बेनिफिट कहीं से कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोग जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, आज कांग्रेस की स्थिति ये बरगद जरूर है पर गांव के बाहर का, मतलब सिर्फ वो शगुन पे ही लोग पहुंच पाते हैं। कांग्रेस की स्थिति मतलब जो ऐसा होता था कि हर जगह कांग्रेस थी जी। आज कांग्रेस इतनी बुरी तरह सिमट गई है सब जगह से कि अब उसको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं लोग। तो आज की स्थिति ये है कि बस नाम ही काफ़ी है वाली स्थिति में है। और अब आगे राहुल गांधी कितना उसको टर्न आउट कर पाते हैं। और कभी कभी तो ये भी लगता है कि ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है। हो सकता है इसमें प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने वाली एक टीम हो सकता है इसमें राहुल गांधी के और कोई मंतव्य हो इसके पीछे। तो ये तो एक मतलब राजनीति ये तो हमारा अनुमान है कि शायद कोई और राजनीति हो, कोई और प्लानिंग हो, कोई और रणनीति हो, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन शगुन का बरगद, आपने कहा कि बरगद कांग्रेस हो गई है कि लोग सिर्फ इलेक्शन के समय टिकट मांगने जाते हैं या जो भी नेतृत्व बदलवाने के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब गांधी परिवार जो शगुन का बरगद है, इसको उन्होंने गांव के बाहर के बजाय उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। और सोनिया गांधी जी से कोई 5 साल किसी ने मुलाकात नहीं की, और वो शगुन का बरगद भी किसी काम का नहीं रहा। और एक तरह से अल्पमत की सरकार पीवी नरसिम्हा राव ने गांधी परिवार के बगैर 5 साल चलाई पूरी। और आपने कहा कि राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं किस्सा सुनाऊंगा, आप सबकी अनुमति हो तो उस किस्सा थोड़ा सा है, लेकिन उसमें आप लोगों का समय थोड़ा सा कट जाएगा इस अनुमति के साथ। जंगल में चुनाव हो रहे थे, जंगल का राजा तो शेर होता है। अब जब चुनाव हुआ तो सबने कहा कि शेर बहुत दिनों से राजा है, इस बार हम किसी दूसरे को राजा चुनते हैं। तो बंदर को राजा चुन लिया जाता है, बंदर राजा बन जाता है, और जब कोई भी शिकायतें आती है तो वो उनका निराकरण करता है। एक बार जंगल में आग लग जाती है, हाहाकार मचता है, लोग भागते हैं और कुछ जल के मर जाते हैं, और सब दौड़ लगा रहे हैं, परेशान है। जंगल में दावानल मतलब धुआं उठ रहा है, आग की लपटें हैं, और लोग कह रहे हैं बंदर से कि आप हमारे राजा, हमको बचाओ, कुछ इंतज़ाम करो। तो बंदर अपनी आदत के मुताबिक एक डगाल से दूसरी डगाल, दूसरी डगाल से तीसरी डगाल, पूरे जंगल की जो पेड़ थे ऊंचे ऊंचे, उसमें बिल्कुल हाँफ के इधर से उधर दौड़ रहा था। तो लोगों ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, हमको बचाओ ना। उन्होंने कहा मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, जो मुझे आता मैं वो कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हो कि मैं पसीने पसीने हो गया हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व पसीने पसीने है, जो उसे आता है वो पूरी ताकत से कर रहा है। अलग बात है कि कांग्रेस बच रही है कि जल रही है कि क्या होगी, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर हैं वो तो पूरे प्राण से काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब इसके रिजल्ट लोग देख रहे हैं कि जैसे योगी राज जी ने कहा कि सरकार कभी कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी, अब 2.5 या 3 राज्यों में है। तो नागेंद्र जी,
आपकी टिप्पणी इस पर कि ये जो मामला मणिशंकर अय्यर का है, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, शशि थरूर ने कहा, फिर वो G27 बन गया था उसने भी कहा था, और अब खड़गे साहब भी कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ इनकी कृपा से हूँ। सदन में भी उन्होंने कहा था खड़गे साहब ने कि मैं जो हूँ सोनिया जी और राहुल गांधी। तो फिर अध्यक्ष ने कहा था कि भाई आपकी जो कृपा है या जो भी है वो अपने पास रखिए और अपनी बात करिए सदन में। तो आप कैसे देखते हैं, काबिलियत पर शक है और इसीलिए इतनी बात हो रही है? राघवेंद्र जी, G27 से लेके अब तक जो भी लोग बोल रहे हैं वो निहायती बात तो यही है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन की, आत्म मंथन की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए, कांग्रेस में दो तरह के धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो राहुल गांधी के साथ खड़ा होके और उनके साथ ये गाना गाने को तैयार है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर कहो रात तो हम रात कहेंगे। और दूसरा धड़ा वैसा वो है जो कांग्रेस को आईना दिखाना चाहता है, लेकिन वो धड़ा इतना कमजोर है कि कांग्रेस का आला कमान वही बात करेगी। जी, तो कुल मिलाकर मेहनत सब कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मेहनत कर रहा है, G27 ने भी मेहनत की, और राहुल गांधी के साथ जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं। अलग बात है कि आग लगी हुई है और वो बुझ नहीं पा रही है। सत्ता से बेदखल होने की आग बराबर जल रही है। योगीराज जी, आपकी छोटी सी राय। नहीं, मेहनत कर रहे हैं, आग बुझाने की बजाय आग में घी डालना है सबके सब। एक ये बात है कि राहुल गांधी में जो इन्वेस्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो IPO फेल हो गया है। अब उनको चाहिए कि एक नया कुछ नेतृत्व खड़ा करें, क्योंकि आप बताइए, एक व्यक्ति को आपने 20 साल दिए, आज तक IPO कई बार लॉन्च हो रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि हम राहुल जी के खिलाफ है, लेकिन हम तो नतीजे उन पर बात कर रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार थी, चली गई, राजस्थान में सरकार थी, चली गई, पंजाब में सरकार थी, वो भी चली गई। तो हम नतीजों पर बात कर रहे हैं। अलग बात है कि नतीजे उनके खिलाफ जा रहे हैं। हमारा जी नहीं, निश्चित तौर पर अपन उसी आधार पर ही बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का कि मतलब ये जो कितना कंपटीशन का दौर चल रहा है कि आदमी को बड़ी मुश्किल से एक बार टिकट मिल पाता है जी। इनको 20 साल से आप झेल रहे हो आप। और दूसरा, कितना पैसा खर्च होता है राहुल गांधी पे जी। ये बयान दे के चले जाते हैं, 10-20 करोड़ रुपए वो कोर्टबाजी में चला जाता है। वो खर्च कौन उठा रहा है? वो इतने तरह के मुकदमे आप अपनी बयानबाजी से कर रहे हैं, वो सब पार्टी बियरिंग कर रही है। देश भर की अदालतों में आपके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। तो एक आदमी पर इतना, मुझे तो ऐसा लगता है 10-20 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके अभी तक राहुल गांधी के ऊपर। आखिर पार्टी कम से कम 50 नेता खड़े कर देते इतने पैसों में। आखिर पार्टी के लीडर हैं, उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना। जैसे तो अब ये समझ जाना चाहिए कि अब उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, कई नई टीम बनाए, उन पर इन्वेस्टमेंट करें। ये आप और अब हम सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। वो तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ, जो संसद के भीतर उनके साथ खड़े होते हैं, संसद के बाहर जब वो बिट्टू से कहते हैं कि तुम गद्दार दोस्त हो, तो वो तो उनके साथ टीम खड़ी हुई ना। लेकिन अलग बात है कि वो सड़क पर चौराहे के जो सौदेगिरी करते हैं उनकी टीम है, सड़क छाप जो हरकतें हैं, क्योंकि वो देश की संसद है जहाँ से कानून बन के पूरे देश में लागू होता है, लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ अगर आप टी-शर्ट, कोई ड्रेस कोड तो नहीं है देवदत्त जी, लेकिन आप टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं, आप कुछ भी बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, गले मिल रहे हैं, आँख मार रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देश उन सब का मूल्यांकन कर रहा है। आपकी 2-4 वाक्यों में टिप्पणी। बिल्कुल, देश का मतदाता इन 75 सालों में इतना जागरूक हो गया है कि एक एक बात को वो ऑब्जर्व करता है। प्रतिक्रिया देने की उसकी प्लेटफॉर्म नहीं रहता है, वो रहता है चुनाव। और इसलिए फिर वो चुनाव में बताता है सबका मूल्यांकन कि आपकी कथनी करनी और जो भी है उसमें कितना भेद था, कितना अंतर था। अब वो चुनाव का मसला भी विवादों में है, क्योंकि पहले वो EVM मशीन थी, फिर अब इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का एजेंट हो गया है, अब SIR भी आ गया, तो चुनाव भी हाशिए पे कर दिए गए हैं। पता नहीं कौन सी नीति चाहते हैं, वो ठप्पे वाली पुरानी जिसमें मतपत्र लूट लिए जाते थे, मतदान पे कब्जा होता था, उस पर पूरा देश, माने कांग्रेस ये कर रही कि अब ठप्पा मारो तान के वाला मामला फिर से आना चाहिए। कुछ कहेंगे आप? और पाठक जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो मॉर्निंग वॉक वाला कल्चर था, सैर करने वाला, वो ख़त्म हो गया है। अब जिम कल्चर आ गया है। तो कांग्रेस में वो वाले नेता मतलब थके हुए और मान लिए गए हैं कि उनको किनारा कर दिया जाए जी। और अब जो है योग्यता ट्रेडमिल पे देखी जा रही है कि आपका हार्ट कितना वर्क कर रहा है और किस कैपेसिटी पे आप काम आएंगे। तो थोड़े पैमाने बदल गए हैं राजनीति के, और आगे जाके ये किस तरीके से इसको ले पाते हैं। अभी की स्थिति में तो R&D चल रही है इसमें, बिल्कुल, और आने वाला समय बताएगा कि इसमें अभी कहाँ तक ये पहुंच AI का भी आ गया है। बीच में नागेंद्र जी, आपकी बात अधूरी हो गई थी कुछ गड़बड़ी की वजह से, समय पूरा हो चुका है। 2-4 वाक्य में कुछ कहना चाहे तो जरूर कर लें। नागेंद्र जी, कुछ बोलेंगे आप?
जी। हाँ जी, आज मंथन और आज को लेकर के ये सख्त जरूरत है, वरना देखिए मैंने जैसा कि कहा कि वाम दल भी मौजूद है देश में, तो जनता पार्टी भी मौजूद है, लेकिन वो कितने कागजों पर मौजूद है, जमीनी स्तर पे कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। इसी तरह के हालात आने वाले समय में कांग्रेस की हो जाएगी अगर इसने नहीं समझ लिया, नहीं सीखा तो। मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शगुन का बरगद भी अब कांग्रेस है कि नहीं, ये लोग तय करेंगे। लेकिन ईवीएम के बाद अब एआई का जमाना भी आ गया, तो आरोपों की लिस्ट लंबी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने नेतृत्व पर भरोसा रखे और नेतृत्व भी असरदार हो, ताकि प्रतिपक्ष मजबूत हो और प्रतिपक्ष सत्ता में आए तो वो जनता के काम करे, जनहित के काम करे। इसी पर सबकी एक राय है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, योगीराज जी, देवदत्त जी और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।